तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स को मारने के लिए निंजुआन के लोग आ चुके थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़े थे और आते ही तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अपनी डिवाइन खास तरीके की पावर से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को तो ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा वो तुरंत ही आ जाता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से अपनी डिवाइन फायर का यूज़ करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी हार्म पहुँचता है और वो तुरंत ही दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग एलेक्स की तारीफ करने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो वाकई में एक चैंपियन लग रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है कि इससे हमारा 6 टाइम विनर चैंपियन उसने अपने लोगों को भेजा इसके साथ में फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, तो एलेक्स भी समझ जाता और कह रहा था कि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी वेपन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और एलेक्स इस बारे में बिल्कुल सही था। हम देखते हैं कि यहाँ पे उस डिवाइन बॉक्स के अंदर से एक फीनिक्स अपीयर होता है, जो कि देखने में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीनिक्स लग रहा था, जो कि तुरंत ही आगे बढ़ता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसे देख के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो लेजेंडरी सुजाकू है, जिसे फिलहाल तो क्राउन चैंपियन ने एक बार मारा था और उसे मार के उसे हासिल कर लिया। ये तो एक ट्रीजर बोन की तरह है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही उसे डायरेक्ट कर देता है एलेक्स की तरफ। तो एलेक्स भी अपनी पावर को जनरेट करता है एंड हम देखते हैं कि वो ढेर सारे डिवाइन लोटस को समन कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे वो फिनिक्स टकरा जाती है डिवाइन लोटस से। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपनी और भी काफ़ी सारे डिवाइन लोटस को समन कर लेता है। जिसके बाद एक दूसरा सर्वेंट जिसके फेस पे मास्क लगा हुआ था, वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि एक टोकन चला जाता है स्काई के अंदर, जो कि मल्टीपल टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था और अब वो उससे एक बॉल जनरेट करता है, जिसके अंदर से एक अव्वल दर्जे की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और उसके बाद वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स को उस अटैक से कुछ भी असर नहीं पड़ता, बल्कि एलेक्स तो यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारी घटिया सी थंडर मुझे मेरे ऊपर अटैक करके मुझे वीक बना सकती है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा गलत निकले इस मामले में। लेकिन तभी वो पर्सन चौंक जाता है कि आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक से बच गया। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे उसके सामने बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि बस तुम यही कर सकते हो। तो हम दूसरे सर्वेंट को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने बॉक्स को ओपन करता है एंड हम देखते हैं कि इस बार बॉक्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि तुरंत ही आगे बढ़ रहा था एलेक्स की तरफ को। लेकिन यहाँ पे उसका भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब अपनी कूफेंग पावर का इस्तेमाल करने लग गया था और उसके बाद वो तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता है। जिसके साथ साथ अब वो सारे के सारे एक बार से ही अपने डिवाइन बॉक्सेस को ओपन कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन पावर्स थी वो अब आपस में कंबाइन होने लग गई थी, जिसकी वजह से अब एक फॉर्मेशन जनरेट होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एलेक्स भी कैद हो गया था। तो वो सारे के सारे लोग थोड़े डर जाते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन इस एरिया के अंदर कैद हो गया, ये बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन एलेक्स तो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है और उसके बाद वो कह रहा था कि तुम्हारे घटिया सिस्टिंग ये मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे उसका होली रिंग भी अपीयर हो गया था, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहा होता है देखने में। जिसके बाद एलेक्स उन सभी को चैलेंज करता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा चैंपियन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो हर बार जीत रहा है तो फिर इस बार भी जीत जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही तुम्हारे पास में ये ब्रेसलेट हो जिसके थ्रू तुम किसी को भी अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ एंड ये मैं तुम्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रूफ करके दिखाऊंगा। जिसके बाद अब वो फाइनली जाके अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो सारे के सारे डिवाइन ब्रेसलेट उनका जो स्ट्रिंग था वो तो अलग होता ही है, लेकिन इन सारे लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था, इनको इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। अभी एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम्हारे साथ खेलना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे चैंपियन को मेरे सामने खुद ही आना चाहिए था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि तुम छोटे मोटे बच्चे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसकी वजह से उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। उसके बाद तो वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को जमा करता है एंड हम देखते हैं कि उसके साथ ही भी मिलके एक सुप्रीम टेक्निक को समन करने लग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर के टोकन्स थे
वो सारे के सारे एक बार फिर से कंबाइन हो जाते हैं और इस बार तो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एलेक्स भी थोड़ा पीछे हट गया था। जिसके बाद एलेक्स देख रहा होता है कि अब आखिर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि एक बीट से बनी हुई काफ़ी बड़ी सी ब्रेसलेट को ये लोग समन कर लेते हैं, जो कि देखने में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रही थी। एंड हम देखते हैं कि उसके एक ही अटैक से एक पूरा का पूरा टावर ही टूट के गिर जाता है। जिसके बाद समझ गया था कि अब तो उसके सामना होने वाला है किसी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पर्सन के साथ में। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स स्काई की तरफ कोई देख रहा था और फाइनली जाके हमें वाइट रोब पहने हुए धीरे धीरे करके उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है। एंड ये कोई और नहीं निंगचुआन ही होता है, जिसके हाथ में अब हमें वो ब्रेसलेट भी दिखाई जाती है, जो कि एक सुप्रीम ब्रेसलेट थी। एंड देखने में वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा होता है और साथ साथ सारे के सारे लोग भी उसे देख के घबरा गए थे और कह रहे होते हैं कि ये चैंपियन आज एक बार फिर से अपीयर हुआ है और जब जब ये अपीयर होता है इसके सामने वाला ओपोनेंट तो मौत का सामना करता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स भी तुरंत ही स्काई में को चला गया था और उसके सामने वो बंदा निंगचुआन खड़ा हुआ होता है। एलेक्स तो उससे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता, लेकिन यहाँ पे वो बंदा जो कि पहले आया हुआ था वो कह रहा था कि हमारे लॉर्ड को अब पर्सन टू पर्सन फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन आज हमारे लॉर्ड प्रूव कर देंगे कि जब जब वो इस जगह पे आए हैं उन्होंने अपने ओपोनेंट को जान से मारा ही है। जिसके बाद वो सारे के सारे अपनी पावर को जमा कर रहे होते हैं। एंड हम निंगचुआन को भी देखते हैं, जो कि फिलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सुप्रीम फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे पीछे से वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स भी तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है, क्योंकि उसे पता था कि इस बार जो अटैक उसकी तरफ आने वाला है वो कोई नॉर्मल अटैक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और एलेक्स इस बात के बारे में बिल्कुल ही सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि इस बार काफ़ी सारी डिवाइन एनर्जी आके उस बॉल को हिट कर देती है और चारों ही तरफ से वो पावर एलेक्स की शील्ड को वीक करने की कोशिश करती जा रही थी। एलेक्स भी देख रहा होता है कि आखिर निंगचुआन किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसी बीट ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए उन सारी पावर्स को कंबाइन करने लग गया था, जो कि उसके सर्वेंट्स की थी। एंड यहाँ पे एक उन्हीं ब्रेसलेट्स के बीच में हम एलेक्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे बुरे तरीके से फंस चुका था और उस ब्रेसलेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो टोकन जैसी चीज़ अल्टीमेटली हिट करती है उसी शील्ड को, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। एलेक्स को भी देखते हैं, जो इसकी बॉडी के अंदर से अब काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और फाइनली जाके एलेक्स अपने सुप्रीम विंग्स को ओपन करता है। अब इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वो शील्ड वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर तिनका होकर नीचे को गिर जाती है। एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ही हुआ क्या, लेकिन वो लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि एक बार फिर से उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, जो कि फिलहाल उस बीट से बनी थी और अब एलेक्स के ऊपर अटैक भी करते हैं। लेकिन एलेक्स अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन सारे अटैक से बचता हुआ उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एलेक्स एक बार फंसते फंसते बचता है, जबकि चारों ही तरफ अब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, क्योंकि ना तो वो खुद ही एलेक्स को हर्ट कर पा रहे हैं और ना ही उनका बॉस कुछ कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनका दिमाग थोड़ा और चल गया था। लेकिन अपना एलेक्स भैया तो एकदम ही टशन में होता है, बल्कि वो तो उस बीटेड ब्रेसलेट के सामने ही जाके खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि मैं अपनी डेस्टिनी का मास्टर खुद हूँ, जबकि तुम लोग जो कि मेरे मर्डर के इंटेंट से यहाँ पे आए हो, मैं तुम सभी को बताना चाहूँगा कि तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं तो वही करूँगा जो कि मुझे करना है। अच्छा ही होगा कि अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। लेकिन वो लोग भला कहाँ ही हटने वाले थे। तो अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अब अपने गुस्से का प्रकोप उन सभी को दिखाने वाला था, बल्कि वो तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हाई लेवल की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि अब हम देखते हैं कि उन बीटेड ब्रेसलेट से ज़्यादा पावरफुल लग रही थी देखने में। हालांकि वो लोग अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर ही रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स वहाँ पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन एक बार फिर से टूट के उनकी आंखों के सामने गिर चुकी थी, बल्कि उन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जमा हो चुके थे इसका रिजल्ट देखने के लिए कि आखिर अब होना क्या है। जिसके बाद वो समझ चुके होते हैं कि ये बंदा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड हो सकता है कि फिजिकल पावर में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल पावर का कोई जवाब ही नहीं है। भला कितनी आसानी से इसने इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों की इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। तभी हम उस सेकंड वाले बंदे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि इतना ज़्यादा एरोगेंट है। तभी यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं, जो कि उसके सामने ही आके खड़ा हो गया था, तो वो हार मानने का नाम ही कहाँ ले रहे होते हैं, बल्कि एक बार फिर से नालायकों की तरह अपनी उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गए थे, जिसका ऑरा वो अब एलेक्स के ऊपर डाल रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स तो जैसे का तैसा ही खड़ा था, बल्कि यहाँ पे कोई और होता तो वो अभी तक बर्बाद हो चुका होता, बल्कि मर चुका
चुका होता, लेकिन एलेक्स के ऊपर तो उस एनर्जी फ्लक्चुएशन का कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि एलेक्स तो एकदम ही टशन में देख रहा होता है उन लोगों की। जिस अंदाज से एलेक्स उन्हें देख रहा था, उसे देख के यही लग रहा होता है कि वो बस ये प्रूव करना चाहता है कि ये लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अब यहाँ पे इन लोगों को भी रियलाइज़ तो होने लग ही गया था कि इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब एलेक्स इन्हें धमकाता है और कह रहा था कि तुमने मेरे सामने आके मुझे परेशान किया है, तो अब तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर डालूंगा और अब मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तो अपनी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और एक एक करके उन सभी को धो डालता है, बल्कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर एलेक्स ने उन सभी को ख़त्म कर डाला था। जिसके बाद वो वापस से उसी जगह पे आ जाता है और कह रहा था कि ये राउंड तो मैंने क्लियर कर ही दिया है, बल्कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि मैंने इन सभी को मार गिराया और अब मुझे जल्द से जल्द इसके टॉप पे जाना होगा ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सकूं। एंड हम देखते हैं कि वो ऐसा करता भी है, बल्कि तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में वहाँ पे चला जाता है। तो बाकी सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट अब अपनी डेस्टिनेशन पर रीच कर ही चुका था। सो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ yourself।